आज अगर आप जाएं तो तपन मिश्र और चंद्रशेखर कहां मिलेंगे? आप अगर उन्हें देखना चाहें तो कहां मिलेंगे? बोले तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की समाधि आज वृंदावन के मदन मोहन मंदिर, देखा है मदन मोहन मंदिर परिक्रमा मार्ग पे सबसे ऊंचा मंदिर जो है टीले के ऊपर, तो वो मदन मोहन मंदिर के पीछे बैक साइड में सनातन गोस्वामी पाद, तपन मिश्र और चंद्रशेखर आचार्य की समाधि है। सनातन गोस्वामी ने जितने ग्रंथ लिखे थे उन ग्रंथों को जब औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो भक्तों ने उनको भी मिट्टी के अंदर डाल करके समाधिस्थ किया, तो उनको ग्रंथ समाधि कहते हैं। कभी आप देखना चाहें आचार्यों की स्वलिखित रचनाओं की समाधि, जैसे ग्रंथ समाधि कहते हैं, उसका दर्शन मदन मोहन मंदिर के पीछे, या तो इधर से चले जाएं घूम के गली में, या मंदिर के पीछे देखेंगे तो नीचे दिखाई देंगी बहुत सारी समाधियां बनी। तो मंदिर के नीचे उतरिए, परिक्रमा मार्ग में अंदर घुसिए और बांके बिहारी मंदिर की ओर जाने की बजाय राइट मुड़ जाइए, एक पतली गली में अंदर जाएंगे तो पीछे आपने देखा है, तो वहां पर हाँ दर्शन कर सकते हैं। आपने किया दर्शन? तो वहां दर्शन कर सकते हैं। तपन मिश्र की देखिए समाधि, नहीं याद नहीं है ना? तपन मिश्र भी है वहां पर, चंद्रशेखर आचार्य भी है। तपन मिश्र कौन है? हमारे आचार्य रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पिताजी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कौन है? राग मंजरी, उनके पिता यानी रघुनाथ भट्ट जो षट गोस्वामी उनको प्रदान करने वाले तपन मिश्र। अगर तपन मिश्र ना होते तो षट गोस्वामी ना होते। तपन मिश्र हैं जो राग मंजरी को रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट किए। तो तपन मिश्र चैतन्य महाप्रभु पहले भी मिले थे बंगाल में, और वहां पर महाप्रभु ने उनको, वो पंडित से बहुत ज्ञानी थे तपन मिश्र। मिश्रा ब्राह्मण होते हैं, मिश्रा ब्राह्मण थे और पंडित थे, बड़े पंडित यानी ज्ञानी पंडित। और बंगाल में जब महाप्रभु से उनकी मुलाकात हुई तो तपन मिश्र को महाप्रभु ने सिखाया कि कोई भी ज्ञान हो लेकिन हरिनाम संकीर्तन से अगर उसको जोड़ा ना जाए तो सब ज्ञान, उपासना, व्रत, तप, आरती, पूजा सब व्यर्थ है, पूर्ण नहीं है, सब में छिद्र है, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाएगी। लेकिन निश्छिद्रम, भागवत में बताते हैं, निश्छिद्रम अनुकीर्तनम, भगवान का कीर्तन निश्चित। इसलिए आप देखेंगे मंगल आरती हो एंड में हरे कृष्ण, गौर आरती हो हरे कृष्ण, यशोमती नंदन हो हरे कृष्ण, मॉर्निंग भजन हो हरे कृष्ण, वैष्णव भजन हो हरे कृष्ण। तो अगर हरे कृष्ण के बिना आपने घर में संसार दावानल गाया और एंड में यस्य प्रसादात भगवत प्रसादा करके और आपने रख दिया तो उसमें छिद्रम है, छिद्र है, यानी कुछ ना कुछ संस्कृत में त्रुटि रह जाएगी। इसीलिए भागवत में भी बीच बीच में हरे कृष्ण बुलवाना चाहिए, क्योंकि अगर भागवत बोलते वक्त अगर कोई त्रुटि हो तो वो हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण से वो निश्चिद्रम अनुकीर्तनम, या भागवत में आता निश्चिद्रम हो जाए, कोई त्रुटि नहीं रहेगी। तो भागवत में हरे कृष्ण बुलवाने के दो कारण, एक तो नींद से जागृत करना, जो भक्त निद्रा और तंद्रा की पकड़ में आ जाते हैं उनको जागृत करना, भगवान का नाम कीर्तन करके लोगों को शुद्ध उच्चारण कराना, और मुख्य रूप से अपनी त्रुटियों को दूर करना। जो भागवत बोलते वक्त, श्लोक बोलते वक्त, तात्पर्य बोलते वक्त, चैतन्य चरितामृत बोलते वक्त त्रुटि होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो ये बात तपन मिश्र को महाप्रभु ने बंगाल में ही बता दी थी, और फिर तपन मिश्र से इसीलिए बनारस में वह मिलने गया। महाप्रभु कहते हैं मैं उसके हाथ का भोजन नहीं खाता जो 64 माला नहीं करता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.